अभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। भक्तों, आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 14 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इन से 24 हिंदू वॉइस लिखे हैं, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य की से अनुसार उपाय भी बताते हैं, इसलिए आपको अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, हम इस वीडियो पर ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसी पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफ़ी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। भक्तों, यह कई प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं और देव पूर्णिमाओं में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे का उल्लेखन है। यदि आप भी 14 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्याएं परेशानियां दूर हो जाएगी। प्रिय भक्तों, देखिए बात ऐसी है कि हमारे काम तो है केवल सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मन लोग तो आपको प्यार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे। इसकी बात आगे हम इस वीडियो में करेंगे। और अगर आप इस पेड़ को हमारे बताए गए अनुसार बिना अपनाए ज़्यादा दिमाग लगाएं, बिना अपनी बुद्धि चलाएं, इसे पेड़ को छूकर आ जाना है तो इससे आपके पेड़ पर हो जाएगा और इससे व्रत तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, फिर आपको धनवान बनने से सवै विधा भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 14 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको इन देव वृक्ष को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पूर्ण काल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्यौहार 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:03 से शुरू होकर 14 मार्च के दोपहर बजे से शुरू होकर 12:02 तक रहेगी। प्रिय भक्तों, होलिका दहन के शुभ महत्व के भद्रकाल ध्यान रखा आवश्यक है, क्योंकि भद्रकाल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष 13 मार्च को भद्रकाल सुबह 10:36 से रात के 11:27 तक रहेगा। इसीलिए होलिका दहन के लिए शुभ समय 11:02 के बाद होगा। मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा जो सुबह 9:29 से दोपहर 3 बजे कर
29 मिनट तक रहेगा। हालांकि भक्तों, यह ग्रहण भारत के दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और आप बिना किसी चिंता के होली का आनंद ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सामान्य दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो लोग व्रत रखते हैं वह 13 मार्च को चंद्रमा को अर्घ देंगे और अगले दिन स्नान दान करेंगे। प्रिय भक्तों, यदि आपको 14 मार्च को के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिनमें वृक्ष को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आपको लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनके 14 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन मैं इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और होली का पावन पर्व कुछ ऐसे वृक्ष हैं प्रिय भक्तों जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। देव वृक्ष कहे गए हैं, यह देव के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देव देवताओं माना कर हम इनकी पूजा करते हैं और हम पूजा भी शुरू करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य की फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ग्रहण कर कर प्रकार की जितनी भी नकारात्मकता चीज़ें होती है भौतिक उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। 14 मार्च होली के समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धन शास्त्रों में कहे गए हैं जिनके छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। इनके बीमारियों का उपचार पेड़ पौधे में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियाँ पाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण की गीता के समय कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्ष का राजा कहा जाता है क्योंकि प्रिय भक्तों पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान हो है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आपको लोगों को 14 मार्च होली के दिन कुछ जानने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे दीजिए क्योंकि भक्तों जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा जाता है या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिनका कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए हेल्दी महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां कट दुख और तत्कालिक ख़त्म हो जाती हैं। होली के दिन जो कि 14 मार्च को ही इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इसी दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इन दिन
हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। भक्तों, जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, चल अचल वस्तु है, सब इस शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधे को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट और परेशानियां